हैं हम लाहौर के इंतहाई अहम सियासी हल्के NA 127 में और मैं हूं आज़म चौधरी। ये हल्का सियासी तौर पर बड़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, सलमान तासीर, हनीफ रामे, नवाज शरीफ और बहुत सारी अहम शख्सियात इलेक्शन लड़ चुकी हैं। 2002 के इलेक्शन में जबकि पूरे मुल्क में काफ लीग भारी अक्सरियत से जीत रही थी, उस वक्त भी जावेद हाशमी जेल में होने के बावजूद मुस्लिम लीग नून के टिकट पर यहाँ से इलेक्शन जीते। उसके बाद 2008 और 2013 के दोनों इलेक्शन में मुसलसल मुस्लिम लीग नून के मलक परवेज़ यहाँ से जीते। अब इसी वजह से, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का इसको गढ़ समझा जाता है, इसी वजह से मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज़ को इस हल्के से उतारा गया था, मगर नैब कोर्ट की जानिब से उन्हें नाअहल करार दिए जाने के बाद उनकी जगह पर मलक परवेज़ के साहबजादे अली परवेज़ मलक यहाँ से मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता उम्मीदवार होंगे। उनके मद्देमुकाबल PTI के जमशेद चीमा यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर के अंदर क्योंकि जुलाई के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इस तरह गर्मी की शिद्दत है, आप मेरे पसीने से, मेरी शर्ट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी है। इसके बावजूद सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर हैं और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे सियासी दर्जा हरारत में भी इजाफा होता जा रहा है। लोगों से हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इसी हल्के के रहने वाले हैं जी? अच्छा, यहाँ पे मरियम नवाज़ इलेक्शन लड़ रही थी, अब क्योंकि नैब की जानिब से उन्हें नाअहल करार दिया गया है, आप क्या समझते हैं उनके ना होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ना होने से वोट तो फिर भी शेर को मिलेंगे। अच्छा, हाँ, आप क्या समझते हैं कि वोट कम होंगे या उतने ही मिलेंगे? वोट कम होंगे। वोट कम होंगे क्योंकि शेर का निशान नहीं ना मिला, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ, फ़र्क पड़ेगा। नहीं भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप किसको वोट देंगे? इंशाअल्लाह ताला जी शेर को ही वोट देंगे जी। आप क्या समझते हैं कि मरियम के ना लड़ने की वजह से PTI को या किसी और जमात को फ़ायदा पहुंचेगा? जी बिल्कुल पहुंचेगा फ़ायदा, क्योंकि वो मेन लीडर हैं नून लीग के। तो जब उनके ख़िलाफ़ इस तरह के केस ओपन होते हैं, उनको सज़ा मिलती है, तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उनकी पार्टी को। आप वोट किसको दे रहे हैं? जी मैं वोट दे रहा हूँ ये तहरीक अल्लाह अकबर मिली मुस्लिम लीग जो हमायत कर रही है उनकी, हाफ़िज़ सईद साहब, उनको वोट दें। वोट देने की खास वजह? उनकी वोट देने की ख़ास वजह है कि उनके ना तो असासे बाहर हैं और वो हमेशा जो है ना कौम को इकट्ठा करते हैं। दिफा पाकिस्तान कौंसिल बनाई उन्होंने कौम को इकट्ठा करने के लिए, मुल्क को मुत्तहिद करते हैं, सबको साथ मिला के लेके चलते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया जी। आप भी इसी इलाके के रहने वाले हैं, आप क्या समझते हैं कि कौन सी पार्टी मुल्क के लिए बेहतर है? 5 साल कटे ने प्रभात ने कख नहीं बनाया उन्हें। 5 साल कटे ने नवाज शरीफ ने मुझे एक बिल ले आओ, बिजली बिल लैके आओ मेरे को। तो जिस असं लोग अनपढ़ क्या हालात में डेढ़ी फरोज टांगा फरोज सानू नहीं पता की हो रहा है। बिल लैके आओ, वो बिल है 5000, वो 1000 टैक्स लगा। वो टैक्स क्या जनरल टैक्स उन्हें लग जाए जो कोई कारोबार करे या कोई चीज़ बेचे। आई समझ नहीं आई, मैं अनपढ़ बंदा वा, लेकिन मैं 13 मुल्क फिर वहाँ बाहर से। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ? मैं दोवां जमाया, मैं दोवां जमाया, लेकिन मैं हूँ तीजे पार्टी देना। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? तीजी पार्टी ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ? समझ नहीं आई कि तीजी पार्टी है ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੀ ਹੈ, ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਵੀ, ਹੋਰ बदले क्यों ये वो भी ना काम करेगा और भी। आप किसको वोट दे रहे हैं? शेर को जी। हाँ, ये हमारे हल्के में उन्होंने बहुत काम किया है, रोड बने हैं, फ़िल्टर भी लगे हुए हैं, साफ़ पानी भी मिलता है, हर चीज़ है। तो काफ़ी चेंज लाए हैं वो पिछले 5 सालों से, जो पिछले 5 साल गुजरे हैं वो। अच्छा जी, आप बताएं कि मरियम को जो सज़ा हुई है वो ठीक हुई है या उस पर कोई आपका तहफ़्ज़ात? ये है जनाब, उसमें ये सज़ा उन्हें नहीं चाहिए, फ़र्स्ट हैंड उनका चांस था, मगर उन्हें चांस ज़रूर करना चाहिए। करप्शन तो हर सियासतदान ने की है, ठीक है, जरदारी ने भी किया है, मुशर्रफ ने भी किया है, ये तो सारी पार्टी बेस पे। वोट किसको दे रहे हैं आप? मैंने रतीब रिजवी को। वो कौन है? वो लब्बैक या रसूल अल्लाह की तरफ से। अच्छा, पहले किसको देते थे? पहले नवाज शरीफ को। अब क्यों नहीं दे रहे नवाज शरीफ? अब नवाज शरीफ को क्योंकि ये पार्टी बेस में उन्होंने गायब ही कर दिया है, इसकी वजह से उनके चांस बहुत कम है। अब इंशाल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह की तरफ से वोट उन्हें मिलेगा। पीपल्स पार्टी मेरे लिए। अच्छा, बिल्कुल पीपल्स पार्टी, लोहे तोड़ फोड़ उसका, चाहे एक टुकड़ी से एक निकले वो मेरा होगा। बहुत मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप इसी हल्के के रहने वाले होंगे जी?
तो चंबल इधर की है हमारी। किसको किसको वोट दे रहे हैं? कौन सी सियासी पार्टी आप समझते हैं कि आवाम के लिए, मुल्क के लिए बेहतर है? मेरा ख्याल है सर, इस वक्त तो जो है ना, कोई बंदा जो डंडे के ज़ोर पर जो चले, जो टाइम जा रहा है इस वक्त, कोई भी हम जो है ये समझते हैं कि रिलीफ नहीं है हमें किसी किस्म का। वाइट कॉलर लोग हैं, फिस रहे हैं यहाँ पर, सैलरी पर्सन है, हर चीज़ महंगी हो रही है, कोई भी बंदा बोलने वाला। ये लोग आते हैं वोट लेने के लिए, बड़ी मिन्नतें तरले करते हैं, और कोई काम मुझे दिखाएं आप क्या समझते हैं कौन सी पार्टी आपके लिए बेहतर है, जो आपके मसाले हल करे? नहीं, ऐसा है कि जो भी आया उसने काम तो किया, लेकिन वो इस लेवल पर किया कि हमें नज़र नहीं आया, हमें पता नहीं चला उस बात का। अगर पता चला भी है तो हमारे पूर्वकाल में नहीं। कौन सी पार्टी को बेहतर समझते हैं? मैं तो साड़ी अपनी पार्टी है, पेट पार्टी। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ और ਕੰਮ ही कर रहे हैं और ਕੰਮ ही करना चाहते हैं। ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਆਸਾਨੀਆਂ पैदा करो, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ आसान। वोट तो कास्ट करेंगे ना? हाँ जी, वो मेरा दिली राज है, वो मैं खुद ज़रूर करूँगा। आप क्या समझती हैं कि वोट किसको देना मेरी समझ में कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि मुखलिस कोई भी नहीं है, कोई भी मुखलिस नहीं है। कोई भी नहीं। इसलिए सबसे पहला हमारा जो प्रॉब्लम है ना इस वक्त, लोड शेडिंग किया है। हमारा बिजली का काम, ये लोड शेडिंग ख़त्म हो, कोई ऐसा कोई बैठे जो को हमदर्द हो। इस कहते तो सभी हैं कि हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, लेकिन वो कहने की हद तक होता है। जितने भी आते हैं जी, वोट देंगी आप? नहीं, ये सोचेंगे ना फिर अब किसको देना है। देखें, ये भी एक मायूसी है कि लोग वोट नहीं भी डालना चाहते। लोग सारी पार्टियों से मायूस भी नज़र आते हैं। भगवानपुरा बाज़ार के लोगों की राय आपने देखी, हम दीगर इलाकों के लोगों की राय भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। इस वक्त लाहौर में रात के 8:15 बज चुके हैं और गर्मी का ये आलम है कि इस वक्त पसीने से मैं शराबूर हूँ। इसके बावजूद लाहौर के ये जो गंजान आबादियों के बाज़ार में आप उनको देख सकते हैं कितनी गहमा गहमी है। यहाँ पे बहुत तादाद में लोग यहाँ पे फिर रहे हैं। इनसे हम अवामी राय जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इसी बाज़ार के यहीं के रहने वाले हैं जी? अच्छा जी, आप ये बताएं वोट किसको देंगे? शेर को। शेर को वोट देने की खास वजह? हमारा बस अपना अपना हर बंदे का मान और दीन है। आप बताएं जी, आप बताएं। शेर को वोट देंगे जी। अच्छा जी। हाँ जी। बिकने वाले लोग नहीं ना। यहाँ पे बहुत सालों से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुंतखब होते हैं। हाँ जी। आप क्या समझते हैं कि वो आवाम के लिए बेहतर रहे हैं? जो इस दफ़ा नवाज शरीफ आया, जितनी उसने बेहतरी की है, पीछे आप चले जाएं देखें, जो चोर हैं वो तो इनसे पकड़े नहीं जाते। जरदारी ने थोड़ा खाया, कितना खाया? जिसने खाया उसको पूछ नहीं रहे, जिसने लगाया है उसके पीछे पीछे बात। बहुत शुक्रिया जी। ये अवामी राय है। हम यहाँ के दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या समझते हैं कौन सी सियासी पार्टी बेहतर है? हमने शेर को वोट देना है। चल, शेर को ही वोट देंगे। चलें, बहुत शुक्रिया जी। आप क्या समझते हैं कि कौन सी सियासी पार्टी इस मुल्क के लिए बेहतर है? वोट किसको देना चाहिए? हम तो इमरान खान को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं नवाज शरीफ तो चोर है। तो हम अब मुल्क में चेंज चाहते हैं कि इमरान खान आए और मुल्क में थोड़ा चेंज आए, पढ़ी लिखी आवाम को आगे आने का मौका मिले। आप किसको देंगे? PTI को। हाँ, हम सब अब चेंज चाहते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ 3 दफ़ा आ चुके हैं, उसने कुछ भी नहीं किया। हम जो गरीब लोग हैं उन्हीं को पता होता है तालीम कितनी महंगी है, सब कुछ कितना महंगा है। तो हम लोग चेंज चाहते हैं अब। चलें, बहुत शुक्रिया जी। आप लोग यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं जी, आप किसको वोट दे रहे हैं? को देंगे जी इंशाल्लाह, नून लीग को। आज अच्छा, मरियम तो यहाँ से नाहल हो गई हैं, तो उनकी जगह पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका क्या नाम है? जो भी लड़ रहा है ना, हम नून लीग को वोट देंगे इंशाल्लाह। उम्मीदवार से कोई गर्ज नहीं है आपको? नहीं, हम नवाज शरीफ को वोट देंगे। नून। बहुत शुक्रिया जी। ये यहाँ की अवामी राय है। इस बाज़ार के अंदर लोग बड़ा खुल के इजहार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ के लोकल हैं जी? हाँ जी, लोकल है सर। जी, वोट किसको दे रहे हैं? मैं तो शेर को दूंगी। आप क्या समझते हैं कि मरियम क्योंकि नाहल इस हल्के से हो चुकी हैं, उनकी जगह पे कौन से उम्मीदवार आए? जी, ये अली मलक परवेज का बेटा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मरियम के ना लड़ने? नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। हम लोग सिर्फ शेर। एक लोग कहते ना मरियम के पापा चोर, मगर उनके चाचू का जोर शहबाज शरीफ। आगे नहीं ना लोग सुनते। PTI ਨੂੰ कोई नहीं जानता। आप वोट किसको दे रही हैं?
किसी का भी नहीं। क्यों वोट ना देने के बाद? कोई फायदा ही नहीं सर। नहीं, अगर वोट हम वोट देती हैं लेकिन जीत जाते हैं। अगर वोट नहीं देंगे तो आपकी राय क्या है? सर मुझे एक बात बताए, पहले वो मुशर्रफ आया, उसको लोगों ने वोट दिया, उसने क्या किया? उसके बाद जरदारी आया, उसको भी लोगों ने वोट दिया, उसने क्या किया? बाद में नवाज शरीफ आ गया, अब उसने क्या किया? सिवाय सड़कें बनाने के किसी गरीब को घर बना के दिया, किसी गरीब की हेल्प की, किसी के लिए कुछ किया? नहीं किया ना। तो मैं समझती हूँ वोट देने से अच्छी बात है कि उसको ज़ाया कर दो, लेकिन किसी को वोट नहीं। नहीं, मेरा ख्याल है वोट देना जो है वो ज्यादा जरूरी है। आप चाहे किसी को भी दें, वोट जरूरी है। सर आप अपनी जगह पे बिल्कुल राइट है, लेकिन मैं इस बात पे एग्री नहीं। खलाई मखलूक जो मर्जी कर ले, खलाई मखलूक जो मर्जी करे, यहाँ से शेर ही जीतेगा। नवाज शरीफ किसी को भी खड़ा करेगा। बहुत शुक्रिया। वोट देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। आप वोट किसको देंगे? इमरान खान। उसकी वजह क्या? नया बंदा आगे आना चाहिए, दूसरों को तो हमने परख लिया ना, अब परखने वालों को परखना नहीं है। जब बाजी मरियम के ना लड़ने से कोई फर्क पड़ेगा इस हल्के में? नहीं है, हमें कोई तसल्लुक नहीं। भाई ये चोर है, हमें नहीं ये पसंद। इमरान चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खवातीन इस वक्त पीटीआई की हमायत करती है और मर्द नून की हमायत करते नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वोट दें? वालेकुम जी नहीं। क्यों वोट? अच्छा, आप दे रही हैं? वोट डालेंगे? हम शेर को डालेंगे, नवाज शरीफ को। बहुत शुक्रिया जी। आप भी वोट डालेंगे जी? किसको वोट डालेंगे? शेर को डालेंगे, नवाज शरीफ। अब क्यों थोड़ा सा मिला जुला रुझान नजर आया है कि कुछ लोग नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, कुछ पीटीआई की बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। किसको वोट डालेंगी? मैं हम इमरान को तो नहीं डालेंगे, बस इमरान को नहीं डालेंगे और किसको डाल रही है? चाहे हम शेर को डाल दें, शेर को। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। NA 127 में पीटीआई के उम्मीदवार हैं जमशेद इकबाल चीमा, जो मरियम के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन क्योंकि मरियम इस हल्के से नाअहल हो चुकी हैं और इस वक्त मलक परवेज़ का साहबजादे अली परवेज़ मलक इनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। हम जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि इलेक्शन के ऊपर मरियम नवाज़ की नाअहली के क्या असरात मुरतब हुए हैं और वो क्या महसूस कर रहे हैं। जी चीमा साहब, मरियम आपके मुकाबले पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही थी, आप इस फैसले के हवाले से आपके क्या जज्बात हैं? देखिए, मरियम नवाज़ जब यहाँ आई तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून को यहाँ 15 पॉइंट्स की लीड थी और जब 1.5 महीना कैंपेन चलाई मैंने, उसके बाद आप कह लें कि यहाँ हम उससे कोई 2 पॉइंट आगे थे। जिस दिन मरियम नाअहल हुई हैं उस वक्त हमको 2-3% होने से उनसे आगे थे। सारे सर्वे यही शो कर रहे थे, पहले लोग हमें मुकाबले में नहीं गिन रहे थे। और जिस दिन मरियम नाअहल हुई है उससे 1 हफ़्ता पहले वो मुकाबले की सीरियसनेस का लोगों को अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि सीरियस है, और सारे चैनल से कहा कि नो इट्स वेरी टाइट। सो मतलब हल्का मरियम साहबा के लिए सेफ नहीं रहा, अनसेफ हो गया। चीमा साहब, आप क्योंकि मुसलसल कैंपेन में हैं और हल्के के अंदर है, फैसले के पहले और फैसले के बाद आपने कोई तब्दीली महसूस की? काफ़ी बड़ी तब्दीली है, काफ़ी बड़ी तब्दीली है। मैं समझता हूँ कि पहले भी लोग मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं देना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, थोड़ा हिडन या एक सोच रहे थे, गोम की कैफियत में थे। लेकिन लोग, मैंने जो नॉर्मली देखा है, शायद इंसानी नेचर ही ऐसी है, लोग या तो सच्चाई के साथ होते हैं या लोग ताकत के साथ होते हैं। 1992 से लेकर तो 2018 तक मुसलसल मुस्लिम लीग नून इस हल्के से बरसरे इक़्तिदार है। आप क्या समझते हैं कि उन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं किए या लोगों के मसाइल हल नहीं किए जो आपको अप्रिसिएशन मिली? देखें, एक तो हमारी ये हल्का है लीडरलेस था, सच्ची बात है, लीडरलेस था। यहाँ पे कोई ऐसा उस तरह का कंपेनर, उस तरह का कोई इलेक्शन कंटेस्ट करने वाला कोई इनर्जेटिक आदमी, ताकतवर आदमी यहाँ पे नहीं था, ये एक इशू था। और दूसरा मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आप कह लें कि मुस्लिम लीग नून का एक ना, जैसे एक रोब नहीं पड़ जाता लोगों पे, एहसास कमतरी हो जाता है कि जीतना तो उन्होंने है, ये एक इम्प्रेशन मौजूद था। उस इम्प्रेशन को तोड़ना बड़ा इशू था। सो मैंने पहले दिन आते ही बाज़ औक़ात ऐसे आप कह लें थोड़ी अपने से बड़ी बंदा बात कर जाता है, तो मैंने वो शुरू कर दी कि मैंने मरियम को हराना है। तो मेरा आज़म देख के, और मेरा प्लान भी यही था और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं उसको हराऊंगा। मतलब मैं इस बात को हल्फन भी कह सकता हूँ कि आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं मरियम को हरा लूँगा। अल्लाह ताला आपको अगर इसमें पता देता है तो आप कौन कौन से काम प्रायोरिटी पे हल करें? देखें, दो चीज़ें जिन पे पैसे लगने हैं। एक पैसे लगने हैं आपके सीवरेज पे और एक पैसे लगने हैं पानी पे, पानी की पाइप से बेहतर करने के। बाकी सारे काम पैसों वाले नहीं हैं। हवा को पहले पोल्यूशन फ्री करना, ये डंडे का काम है। एक दिन में मैं बंद कर दूंगा, एक दिन में बंद कर दूंगा, ठीक है। ये जो आप कह लें दूसरा जो काम है इसका, ये जो आप कह लें थाने,
यहाँ पे मुझे तो एक DPO ठीक चाहिए, या मुझे तो मतलब ऐसा जो DSP ठीक चाहिए। DSP एक दिन में ले आऊँगा मैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ तो बदमाशी खत्म हो जाएगी। कब्जे जो है ये सारे मतलब जूते मार के अंदर कर देंगे, कोई मसला नहीं है मुझे। अच्छा, आगे आप बात करें इसकी तालीम और सेहत, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान, तालीम और रोज़गार ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लान होगा। सो उसके लिए पहले दिन से एफर्ट करेंगे। बाकी रह जाती बात अब कह रहे पानी, साफ़ पानी की और गंदे पानी के निकास की, उसमें थोड़ा बजट लगता है, वो बजट मैं पहली प्रायोरिटी पर दूँगा। सो मैं कहता हूँ कि मैं पहले 8 में से 6 या 7 काम एक वक्त कर लूँगा मैं। चीमा साहब, ये थे जमशेद इकबाल चीमा साहब, जो कि बहुत पुरुमीद नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो अपना एक प्लान तैयार करके यहाँ पे आए हैं कि लोगों को तालीम, रोज़गार और पोल्यूशन फ्री यहाँ पे एनवायरनमेंट फराहम करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हम शालामार बाग के उसके अकब में वाक़या मदीना कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पर भी लोगों की राय जानते हैं कि लोग क्या समझते हैं, कौन सी पार्टी बेहतर है, या मरियम के रहने या ना रहने से इस हल्के में क्या फ़र्क पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इसी हल्के के रहने वाले हैं जी। मरियम नवाज़ यहाँ से इलेक्शन लड़ रही थी, अब क्योंकि वो नाअहल हो चुकी हैं, आप क्या समझते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? इमरान खान वोट पाना में बहरहाल मरियम नवाज खलोती भी तो नहीं सी पाना। आप क्या समझते हैं कौन सी पार्टी बेहतर है मुल्क के लिए? अब देखें जी, कोई नया आना चाहिए। हर बंदे को आजमा के देखा उन्होंने जो सा। अब देखें इनको, इमरान खान को भी आप आजमा के देखें कि क्योंकि उन्होंने अब पहली बार लड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह देखें, वोट दे के देखेंगे इनके क्या करदगी है। आप भी इसी इलाके के रहने वाले हैं, कौन सी जमात को आप वोट डाल रहे हैं? किसी जमात को वोट नहीं डालना जिसका वालिद साहब भी चोर हो, लाद पुत्र कैसे शरीफ हो सकता है। क्या आपने वोट ही नहीं डालना? को नहीं डालना, पहले नून लीग को डालते थे, हम किसी को नहीं डालते। वोट तो डालना चाहिए, अपनी राय का इजहार तो करें ना, जिसको मर्जी डालें, लेकिन वोट तो डालनी नहीं होती। वोट की कदर तद हो, कोई महल्लेदार का पूछे आन के, किसी को कोई पूछते नहीं आन के, भावे नून लीग का, भावे इमरान खान का, भावे इस्लामी जमात का, कोई नहीं इधर से पूछता। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या समझते हैं कि किस जमात को वोट डालना चाहिए? PTI को वोट डालने को खास बस वो न्यू जनरेशन पढ़ी लिखी आ चुकी है, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए चेंज के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम जी, आप क्या समझते हैं कौन सी जमात आपके लिए ये इस मुल्क? नून लीग। उसकी वजह कोई? सर आप पिछले 5 साल देखो, इस 5 साल को देख लें। पिछले 5 साल जो पहले हाल थे आपको पता ही है, दहशतगर्दी सारा कुछ निज़ाम खराब था, लेकिन का ये तो शुक्र अल्लाह का, काम भी सब कुछ ठीक चल रहा था। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे एक बार्बर शॉप है और उनसे भी पूछते हैं कि वह उनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, बताएं वोट डाल रहे हैं आप? नहीं, मैं उनसे भी पूछूंगा। आप बताइए कौन सी पार्टी बेहतर है? सर मैं तो यही कहूँगा कि नून लीग बेहतर है। आपकी नज़र में? नून लीग जी। अच्छा जी, मरियम यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ रही क्योंकि नाअहल हो गई हैं, आप क्या समझते हैं उससे फ़र्क पड़ेगा कोई? नहीं, फ़र्क तो कोई भी नहीं पड़ेगा, शेर ही है। अच्छा जी, आप क्या समझते हैं, आप मरियम के होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी गल होना ना होना ना, पर हाल PTI नवाज शरीफ ने ज्यादती हुई, उन्हें ज्यादती होंदी ही है, जो भी करन दे ना गौरमेंट करन दे, ज्यादती करन दे, ते बहरहाल अल्लाह इज्जत देनी जिन्होंने रब ने इज्जत देनी। साढ़े दिन च नवाज शरीफ जो ना, वो किसी दुनिया के बंदे ने इतने खिला दे ना, उन्होंने वोट मिलता जी। इस हल्के से मुसलसल गुज़श्ता कई साल से नून लीग ही जीत रही है और इस वक्त भी लोगों के यही ख्यालात हैं। लोगों को नून लीग के उम्मीदवार से गर्ज नहीं है, उन्हें नवाज शरीफ से गर्ज है। NA 127 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली परवेज़ मलक इस वक्त हमारे साथ हैं। अली परवेज़ मलक इस वक्त मरियम नवाज़ की नशीत से इलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि मरियम नवाज़ को नैब ने नाअहल करार दिया और अली परवेज़ मलक यहाँ से उनके कवरिंग उम्मीदवार थे और इनको इंतखाबी निशान TV अलाट किया गया था
जबकि मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी निशान शेर है, लेकिन मरियम नवाज़ की अदालत से नहली की वजह से इनको शेर का निशान नहीं मिल सका। हम अली परवेज़ मलक साहब से बातचीत करते हैं कि मरियम नवाज़ के यहाँ से ना होने की वजह से इनकी सियासत पर या मुस्लिम लीग नून की सियासत पर इस हल्के में क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया आपके आने का, कवर करने का। आपने इंतखाबी निशान की बात की, उसमें सिर्फ मैं आपको ये बताऊं कि जब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का फ़ैसला आया उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया कि हमने बैलेट की अभी तक प्रिंटिंग शुरू नहीं की थी, और इसके साथ साथ उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि जी फॉर्म 33 जिसके अंदर क्लियर्ड जो एक्सेप्टेड कागज़ होते हैं कैंडिडेट्स के, उस फॉर्म को रिवाइज़ किया जाए जिसमें से मरियम साहिबा का नाम निकाला जाए। तो जिस तरह ही उन्होंने ये अहकामात जारी किए तो हमारी पार्टी के जो सदर शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने टिकट की रिवीजन का और टिकट की चेंज का ख़त दोनों इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया है। हमारा कोई कसूर नहीं है पार्टी का। आप पाकिस्तान की सबसे जो पॉपुलर पार्टी है उसको अपने निशान से महरूम नहीं कर सकते एक इम्पोर्टेंट इलेक्शन के अंदर। जी, इस अदालती फैसले के बाद अवाम की जानिब से क्या रिस्पॉन्स है, उसमें अप्रिसिएशन है या उसका नुकसान नज़र आ रहा है? हमारे जो वर्कर हैं अपने, वो बहुत चार्ज हैं उसके पास। उनका ख्याल है कि ज़्यादती हुई है। जब 25 जुलाई को अवामी अदालत लगने जा रही थी जिसके अंदर आपने कैंडिडेट्स के कागजात क्लियर कर दिए हुए थे, तो इतनी जल्दबाजी जो 20 साल से जो मुशर्रफ के दौर से इल्ज़ाम चल रहे थे जिनका कोई फ़ैसला ना हो सका, और ना कि आज भी कोई फ़ैसला हो सका क्योंकि उस फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि करप्शन का कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, तो इतनी जल्दी क्या थी। बहुत शुक्रिया मलक साहब। इस हल्के से सूबाई असम्बली के साथ मलक साहब के साथ हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर, दोनों नौजवान उम्मीदवार हैं और दोनों बड़े मुतहर्रिक मुस्लिम लीग नून के कारकुन समझे जाते हैं। मैं ख्वाजा साहब से बात करूंगा कि ख्वाजा साहब क्या महसूस कर रहे हैं कैंपेन। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब, आप मुस्लिम लीग नून के बड़े एक्टिव मुतहर्रिक और नवाज शरीफ के बहुत बड़े जियाले हैं, कारकुन हैं। आप क्या समझते हैं इस इलेक्शन में सियासी तौर पर कौन कौन सी मुश्किलात आपके सामने आ रही हैं? देखिए बिस्मिल्लाह साहब, आप माशाल्लाह बड़े ज़ीरक सहाफ़ी हैं और आपने तमाम दौर देखे हैं। मैं समझता हूँ कि PMLN का इस वक्त जो स्टांस है, आप समझते हैं कि हम बिल्कुल टोटली एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस लेके खड़े हैं, और शायद माजी में कभी, मैं बड़ा खुली बात करूँगा कि शायद कभी माजी में हमारा इतना क्लियर एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस नहीं था, और इस स्टांस को अगर जब भुट्टो ने लिया तो आज तक कब्र से वोट ले रहा है, और इस स्टांस को जिसने भी लिया उसको अवाम की भरपूर पजीराई मिली। यही वजह है कि PMLN के जो डाई हार्ड फैंस हैं, जो वर्कर्स हैं, और डेवलपमेंट का नैरेटिव और एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड का नैरेटिव मिलकर एक ऐसा खूबसूरत मरकब बना है कि हम जहाँ जाते हैं हमें लोग चूमते हैं, प्यार करते हैं। आप दोनों को इस हल्के में कैंपेन के दौरान कोई खिलाई मखलूक नज़र आई है? देखें मैं इल्ज़ामात लगाने का कायल सब नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अनसीन हैं। लेकिन मैं ये एक चीज़ बड़ी क्लियर करना चाह रहा हूँ कि हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला की ज़ात के फजल से हमारा जो PMLN के वोटर्स हैं ये इतने चार्ज हैं कि मैं समझता हूँ कि इस हल्के को मैनेज करना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। हाँ, हमारे जो मुखालफीन हैं उनको शायद किसी खुदाई इमदाद की ज़रूर उनका इंतज़ार है, और वो किसी आस और उम्मीद पर जिंदा है। मुल्तानी कॉलोनी का वो वाला इलाका है जहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा है, और इन लोगों का कहना है कि गुज़श्ता 4 दिन से यहाँ पे बिजली नहीं आ रही, और वो इंतहाई गर्मी के दौरान बगैर बिजली के गुजारा कर रहे हैं। उनके बच्चे और उनको इंतहाई तकलीफ़ है, और पानी भी यहाँ पे उनको मुयसर नहीं है। क्या वजह है जी, ये बिजली क्यों नहीं आ रही 4 दिन से? ये 4 दिन से कुछ ऐसे मसाइल हैं हमारे साथ कि ये ट्रांसफार्मर ऑलरेडी ख़राब था, और आते थे डीए लगाते थे, चले जाते थे। 2 मिनट के लिए लाइट आती थी, अभी वो यहाँ से जाते ही नहीं थे, कोई लाइट फिर चली जाती थी। हम बार बार रिक्वेस्ट करते थे फ़ोन पर। एक टाइम वो आया कि हमारा फ़ोन सुनना भी उन्होंने गवारा नहीं किया। आप क्या कहते हैं, काम हुआ? काम हुआ पर इतने नहीं हुए जो होने चाहिए। वोट किसको दे रहे हैं? नून। काम नहीं हुए फिर भी नून को वोट? आपको नहीं देना, आप तो मर्जी जिसको देंगे। आप किसको दे रहे हैं? किसी को भी नहीं देना। ये था आज का हमारा हल्का 127, जहां से 1992 से लेकर 2018 तक मुसलसल मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीत रही थी, और मलक परवेज़ यहाँ से मुसलसल 2 दफ़ा यहाँ से MNA मुंतखब हुए। अब उनका बेटा अली परवेज़ मलक यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है, जबकि उनके मुकाबले पे PTI के जमशेद इकबाल चीमा है। हमने आपको आज के पूरे हल्के का सर्वे करवाया, लोगों की राय आपको दी। अपने मेज़बान आज़म चौधरी को इजाज़त दीजिए। नए हल्के के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।